नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अरहम आयुर्वेद के YouTube चैनल में। यहाँ हम आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांत आज की हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर बात करते रहते हैं। हमारा मकसद है सभी तक सही आयुर्वेद को पहुंचाना और सभी के हेल्थ को इंप्रूव करना। क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में कौन सी दवा को विश्व भेषज या महौषधि कहा जाता है? तो ये नाम दिया गया है सोंठ को। सोंठ को दुनिया की सबसे अच्छी या सबसे महान औषधि बताया है। मैं अक्सर कहती हूँ कि हमारे जो त्योहार है, रीति रिवाज है या फिर हमारे रहन सहन का तरीका है, हमें ज्यादा स्वस्थ रखने के लिए बनाए गए हैं। हमारे पूर्वजों ने इसमें बड़ी सोच समझकर कुछ योजनाएं बनाई हैं। जैसे बरसात के मौसम में आने वाले त्योहारों के लिए खास सोंठ मिला हुआ प्रसाद बनाया जाता है। बरसात में होने वाली एलर्जी, जुकाम, खांसी और इनडाइजेशन से ये हमें बचाता है। सच कहे तो सोंठ का जो फायदा है साल भर लिया जा सकता है, पर अक्सर रसोई में मौजूद इस छोटी सी जड़ी को हम नजरअंदाज कर देते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सोंठ का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे मिल सकता है। जब इस वीडियो के लिए मैं तैयारी कर रही थी, तब मुझे कुछ फन फैक्ट्स पता चले। जैसे चीन में लोग 2000 सालों से सोंठ का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वहां इसे कहा जाता है ग्यानजियांग। जापान में इसे कहते हैं शोगा और सुशी के साथ इसे अचार की तरह खाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग सोंठ का इस्तेमाल उल्टी और ट्रैवल सिकनेस के लिए करते हैं। सोंठ में ताजे अदरक से ज्यादा मात्रा में जिंजरॉल होता है, जो इसकी क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ाता है। अब चलिए सोंठ के फायदों पर बात करते हैं। आयुर्वेद में सोंठ के बारे में एक श्लोक बताया हुआ है। शुंठी विशुद्धा बलवर्णकृच्च कफा निलग्नि दीपनी रुचिप्रदा रुद्या विबंध आनाह शूलनुच्च स्निग्धोष्णवीर्या कटुका कफग्नि। इसका मतलब है कि सोंठ बल देने वाली या ताकत देने वाली है, आपकी स्किन का रंग निखारने वाली है, कफ और वात इन दो दोषों को कम करने वाली, भूख बढ़ाने वाली, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छी और पेट की सभी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को दूर करने वाली है। इसका सबसे बेहतर फायदा होता है पाचन इंप्रूव करने के लिए। इसको दीपन, पाचन, रोचन कहा है, यानी सोंठ पाचन सुधारती है। और अगर भूख न लग रही हो या मुंह में स्वाद नहीं है, तो सोंठ का इस्तेमाल करने से मुंह में स्वाद आता है, डाइजेशन बेटर होता है। किसी भी कारण से अगर डाइजेशन वीक हुआ है, तो सोंठ उसे फिर से स्ट्रांग बनाने में आपकी मदद करती है। रिसर्च में भी पाया गया कि सोंठ डाइजेशन को 50% तक बढ़ा सकती है। और ये सिर्फ पेट में ही नहीं, बल्कि हर सेल में जाकर पाचन का काम करती है। इसे हम एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर शरीर के अलग अलग सिस्टम्स तक पहुंचता है और वहां हर सिस्टम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत जरूरी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, और आयुर्वेद में इसी प्रोसेस को कहा है अग्नि। जब ये अग्नि या ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से नहीं होता, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं। आयुर्वेद इसे कहता है आमदोष। ये टॉक्सिन्स कई तरह की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसीलिए सोंठ जैसी औषधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल्यूलर लेवल तक जाकर ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रांग बनाती है। सोंठ का अगला फायदा होता है कफ के विकारों में। इसे कास श्वास हर कहा है, यानी खांसी और अस्थमा जैसी तकलीफों में ये बहुत फायदेमंद है। जब छाती में कफ जम जाता है, तो घरेलू उपचारों में सोंठ का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए सोंठ बहुत सुरक्षित है। बरसात के मौसम में जब वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, सर्दी, खांसी के मरीज बढ़ जाते हैं, तब सोंठ का बहुत फायदा होता है। यह शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देता है और कफ को या चिकनाई को शरीर में जमने नहीं देता। मॉडर्न साइंस ने भी प्रूव किया है कि सोंठ में ऐसे एक्टिव प्रिंसिपल्स है
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फ्लेमेशन को या सूजन को कम कर देते हैं। सौंठ का अगला फायदा है बोन्स और जॉइंट्स के लिए, क्योंकि सौंठ वात दोष को कम करती है और शूल यानी पेन कम करती है। ठंड या बरसात के दिनों में जब जोड़ों का दर्द होता है उसमें सौंठ बहुत काम आती है। इसके जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण हैं उससे जोड़ों की सूजन और जो पेन है वो कम होने में मदद मिलती है। अगला फायदा इसका है हार्ट के लिए, क्योंकि सौंठ आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उन्हें कम करती है। जब टॉक्सिन्स आपकी ब्लड वेसल्स में जमा होते हैं तब हम इसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जिससे खून का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बिगड़ जाता है। रिसर्च में पाया गया कि सौंठ कोलेस्ट्रॉल कम तो करती ही है, साथ ही हार्ट डिसीज का खतरा लगभग 28% तक घटाती है। इसका अगला बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है वेट लॉस में। इसे कहा है मेद श्लेष्म आमवातजित। इसका अर्थ है कि ये मेद यानी फैट्स को कम करने वाली है। रिसर्च भी बताते हैं कि सौंठ वजन घटाने में और खासकर पेट पर जो जमा फैट्स है उनको कम करने में बहुत फायदेमंद है। अब ऐसे बहुगुणी दवा का सौंठ का इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे आप सौंठ का काढ़ा ले सकते हो। सुबह 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डालकर उबाल ले। चाहे तो इसमें आप थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं। जब बहुत ठंडी है या कफ है तब यह काढ़ा बहुत असरकर है। दूसरा, आप इसे भोजन में मिला सकते हो, जैसे मीठे पकवान है या सब्जियां है उनमें थोड़ा सौंठ पाउडर मिला सकते हो। खास तौर पर जो बेसन के आइटम्स है उनमें सौंठ डालने से चने की दाल के जो साइड इफेक्ट्स है जैसे गैसेस होना या एसिडिटी होना वो नहीं होती। इसलिए बेसन की चीजों में या चने की दाल बनाते वक्त आप उसमें सौंठ ऐड कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है सौंठ की गोलियां बनाकर रखना। इसके लिए थोड़ी सौंठ की पाउडर, थोड़ी हल्दी की पाउडर, गुड़ और घर का घी मिलाकर छोटी गोलियां बना ले। बरसात और सर्दी के मौसम में रोज सुबह 1 गोली आप गर्म दूध या गर्म पानी के साथ ले तो इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और अगर सभी ले तो पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, न तदस्ति व्याधि जातम यत् न शुंठ्या प्रशाम्यति नरह कुर्यात् सदा तस्मात् शुंठी सेवन मादरात। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जो सौंठ से ठीक ना हो सके, इसलिए हमें सौंठ का इस्तेमाल बड़े आदर के साथ करना चाहिए। याद रखिए, हर चीज की तरह सौंठ का भी संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी गंभीर बीमारी है या फिर आप कोई दवा ले रहे हो तो सौंठ का नियमित सेवन शुरू करने से पहले आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी दवा या जड़ी बूटी जो हमारे रसोई में हमेशा होती है वो हमारे हेल्थ के लिए इतनी बेनिफिशियल हो सकती है। आशा है कि आप सभी आपकी डेली रूटीन में, डेली डाइट में सौंठ का इस्तेमाल जरूर करेंगे और इसके जो भी फायदे हमने देखे उसका लाभ जरूर लेंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और रोचक आयुर्वेदिक विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। शुभम भवतु। धन्यवाद।